राम जाने, राम जाने। बंदूक नहीं फेंकने का था रिचोटी। 90 के दशक में बॉलीवुड को एक नहीं बल्कि कई सुपरस्टार मिले थे जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर खूब धमाल मचाया था। फिर चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान, गोविंदा, अजय देवगन, अक्षय कुमार या फिर शाहरुख खान ही क्यों ना हो, सभी स्टार्स ने एक के बाद एक अपनी कई फिल्मों के साथ खूब धमाल मचाया। हालांकि सलमान, आमिर और गोविंदा ने 80 के दशक में डेब्यू किया था, लेकिन बड़ी फिल्में उन्होंने 90 के दशक में दी थी। और 90 के दशक में 1995 का साल पूरी तरह जिसके नाम रहा वो थे शाहरुख खान। शाहरुख ने इस साल एक नहीं बल्कि दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिसमें पहली साल की शुरुआत में आई करण अर्जुन थी, तो दूसरी दिवाली पर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी फिल्में भी आई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन शाहरुख खान ने एक बार फिर डर दिखाया जूही चावला का। और साल के आखिरी महीने में 1 दिसंबर 1995 को फिल्म रिलीज हुई राम जाने। एक्शन, क्राइम, ड्रामा, रोमांस से भरी राम जाने की कहानी व डायलॉग लिखे थे विनय शुक्ला ने, निर्माण किया था परवेश मेहरा ने, निर्देशन किया था राजीव मेहरा ने। और मेन कास्ट में शाहरुख खान के साथ नजर आई थी जूही चावला, विवेक मुशरान, पंकज कपूर, टीनू आनंद, गुलशन ग्रोवर और पुनीत इस्सर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। अपनी हड्डी पर मेहरबानी करा छोटे, क्योंकि अभी अपन का हड्डी बहुत कड़क हो गया है। देख, ईगल फिल्म्स बैनर के अंडर बनी राम जाने का संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने, और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे फिल्म में। कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने। पॉलीग्राम यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के अंडर राम जाने का गीत संगीत अच्छा तो था, लेकिन ये साल की 20 सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिक एल्बम की लिस्ट में जगह नहीं बना पाया था। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीतों की, तो उदित नारायण, सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया टाइटल गीत राम जाने और अभिजीत भट्टाचार्य व अनुराधा श्रीराम का गाया फेंक हवा में एक चुम्मा सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। फेंक हवा में एक चुम्मा मैं कैच कर लो। 2 घंटे 48 मिनट की राम जाने को IMDb की तरफ से मिली 5.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 3 करोड़ 75 लाख के बजट में बनी राम जाने 175 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 8 करोड़ 60 लाख 75 हजार की कमाई कर हिट रहते हुए साल की 8वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। लेकिन 8वीं सबसे कमाऊ फिल्म होने के बावजूद राम जाने को 41वें फिल्म फेयर में एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया, जबकि इसके साथ ही उसी दिन रिलीज आमिर खान और मनीषा कोइराला की अकेले हम अकेले तो औसत कमाई कर 11वें नंबर की कमाऊ फिल्म होने के बावजूद फिल्म फेयर में 8 नॉमिनेशन ले गई थी। शाहरुख खान और आमिर खान की बॉक्स ऑफिस पर हुई इस टक्कर में शुरुआती दिन से ही बाजी शाहरुख खान ने मारी थी, क्योंकि शाहरुख खान का क्रेज तब लोगों के बीच इतना था कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि राम जाने रिलीज हो गई। ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है, कोई जाना नहीं क्या? अबून राम जाने जहाँ 175 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, वहीं अकेले हम अकेले तुम 165 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। ऐसे में ओपनिंग डे पर राम जाने ने जहाँ 62 लाख की कमाई की थी, वहीं अकेले हम अकेले तुम 40 लाख की कमा पाई थी। चोरी चोरी चल ओ गोरी पीपल की छाँव में। ईगल फिल्म्स प्रोडक्शन बैनर आज के टाइम तो बेशक एक्टिव नहीं, लेकिन ये काफी पुराना बैनर है, जिसके अंडर फकीरचंद मेहरा और उनके बेटे परवेश मेहरा ने प्रोफेसर, अम्रपाली, प्रिंस, ऐलान, अली बाबा 40 चोर, अशांति, सोनी महिवाल और चमत्कार जैसी एक से बढ़कर एक पॉपुलर फिल्मों का निर्माण किया था। चमत्कार शाहरुख खान के करियर की दूसरी फिल्म थी, जिसकी शूटिंग के दौरान ही शाहरुख खान ने राजीव मेहरा के निर्देशन में राम जाने फिल्म करने की हामी भरी थी। हालांकि तब फिल्म की कहानी अधूरी थी और केवल कुछ सीन ही लिखे गए थे, जिन्हें सुनकर शाहरुख खान करने को तैयार हुए थे। वैसे राम जाने फिल्म काफी कुछ इंस्पायर्ड थी साल 1938 में आई एक क्राइम ड्रामा थ्रिल से भरी एक अमेरिकन फिल्म एंजल्स विद डर्टी फेसेस से, जिसके कैरेक्टर जेम्स कानगी से इंस्पायर्ड था शाहरुख खान का राम जाने का किरदार, जो एक तरह से नेगेटिव किरदार था। इस तरह का नेगेटिव किरदार शाहरुख ने इससे पहले 1993 में आई बाजीगर, डर और 1994 में अंजाम में भी निभाया था। लेकिन फिल्म राम जाने का नेगेटिव किरदार शाहरुख का आखिरी नेगेटिव किरदार साबित हुआ, क्योंकि राम जाने के बाद शाहरुख ने नेगेटिव किरदार करना बंद कर दिया। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि फिल्म का टाइटल मुहूर्त शॉट से पहले सस्ता खून महंगा पानी रखा गया था।
लेकिन निर्देशक राजीव मरा एक दिन जब इथोपिया वार क्राइसिस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें उन्होंने एक लड़के का नाम गॉड नोज देख लिया, जो राजीव को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसी से इंस्पायर्ड अपनी फिल्म सस्ता खून महंगा पानी का टाइटल बदलकर राम जाने कर दिया। राम जाने टाइटल से बनी ये बॉलीवुड की अब तक की इकलौती फिल्म है जिसका मुहूर्त शॉट लिया गया था साल 1993 में, लेकिन शूटिंग अभी शुरू हुई थी कि निर्माता परवेश और शाहरुख खान के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। शाहरुख खान तब फिल्मों में नए थे, इसलिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में परवेश और उनके बीच अक्सर सेट पर बहस भी होती रहती थी, जिसके चलते शाहरुख को कई बार शूटिंग कैंसिल भी करनी पड़ती थी। ऐसे में फिल्म की शूटिंग करीबन 2.5 सालों तक ऐसे ही रुक रुक कर चलती रही, लेकिन इसके बाद विवाद तब सुलझा जब शाहरुख खान लगातार हिट फिल्में देकर बड़े स्टार बन गए। तब कहीं जाकर निर्माता परवेश मेहरा ने शाहरुख खान को पूरी फीस देकर साल 1995 में फिल्म कंप्लीट कराई। लेकिन राम जाने की रिलीज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि परवेश मेहरा के भाई राजीव मेहरा ने फिल्मों का निर्देशन करना बंद कर दिया और टीवी सीरियल में घुस गए। पंकज कपूर के साथ जबान संभाल के टीवी सीरियल तो राजीव पहले से ही कर रहे थे, जिसके बाद शरारत और ऑफिस ऑफिस जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल भी उन्हीं के निर्देशन में बने थे। ऑफिस ऑफिस राजीव मेहरा का बनाया सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल था, जिसे छोटे बड़े सभी देखना पसंद करते थे। इसलिए आगे चलकर साल 2011 में राजीव ने इसी से इंस्पायर्ड चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस टाइटल से फिल्म भी बनाई थी, जो आज तक की उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है। लेकिन जो जादू टीवी सीरियल का चला वो फिल्म का नहीं चला और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। वैसे फिल्म राम जाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान जहां निर्माता परवेश मेहरा से नाराज थे, वहीं रिलीज के बाद विवेक मुसरा निर्देशक राजीव मेहरा से नाराज हो गए थे, क्योंकि एक तो उन्हें फिल्म के पोस्टर पर भी जगह नहीं मिली, सभी जगह शाहरुख खान और जूही चावला छाए हुए थे, और दूसरा ये कि विवेक को फिल्म की पब्लिसिटी से भी दूर रखा गया था। हालांकि एक बात ये भी कि निर्देशक राजीव मेहरा ने विवेक की जगह पहले सुनील शेट्टी और अयूब खान को भी ऑफर दिया था। शेट्टी ने जाबिजी शेड्यूल के चलते करने से मना कर दिया, तो वहीं अयूब खान शाहरुख खान के साथ सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद कुछ ऐसा बताया जाता कि निर्देशक राजीव मेहरा ने मामिक सिंह को भी अप्रोच किया था, जो इससे पहले साल 1992 में जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के बड़े भाई का सपोर्टिंग रोल भी कर चुके थे। ऐसे में एक टाइम मामिक सिंह को लेना एकदम पक्का हो चुका था, लेकिन कहीं से शोमैन सुभाष घई की खोज रहे विवेक मुसरान का नाम निकलकर सामने आ गया, जिनकी दर्शकों के बीच मामिक सिंह से कहीं ज्यादा पहचान थी। बस इसी वजह से राजीव मेहरा ने मामिक सिंह को निकालकर विवेक मुसरान के नाम पर मोहर लगा दी। ऐसे में बिना बताए फिल्म से निकाले जाने के बाद मामिक सिंह अपने इंटरव्यू में निर्देशक राजीव मेहरा को जमकर कोस रहे थे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार चेकआउट कर सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल पर भी हमने फिल्मों से जुड़ी वो बातें बताई जो कोई और नहीं बता सका। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। राम जाने फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो जब फिल्म रिलीज हुई तब दर्शकों के बीच कुछ अलग ही क्रेज था। टाइटल गीत राम जाने तो पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। ऐसे में फिल्म देखकर जब लोग सिनेमा घर से बाहर आ रहे थे, सभी शाहरुख खान की जमकर तारीफ कर रहे थे। शाहरुख के कुछ डाई हार्ड फैन तो ऐसे भी थे जो उन्हीं की तरह बोलने और कपड़े पहनने का स्टाइल भी कॉपी करने लगे थे। इसीलिए राम जाने फिल्म शाहरुख खान की भी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और इसी वजह से आगे चलकर शाहरुख खान ने राम जाने फिल्म की राइट्स अपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के अंडर खरीद लिए थे। वैसे 90 के दशक में फिल्मों की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान कितनी मेहनत करते थे राम जाने के टाइटल गीत को देखने से ही पता चलता है, क्योंकि इस गीत का एक सीन फिल्माते टाइम शाहरुख खान जब जम करके कूदते हैं तो बाएं पैर के घुटने के पास उनकी पैंट फट गई थी। हालांकि ये सीन गीत में करीबन लास्ट में ही आता है, इसलिए उनके 1-2 सीन और रहते थे वो फिर ऐसे ही शूट किए गए थे। वैसे शाहरुख खान ने जब जंप किया और पैंट फटा तब उन्होंने अंदर नी सपोर्ट पहन रखा था। गीत संगीत से जुड़ी बात चल रही है तो यह भी बताते चले कि बाली ब्रह्मभट्ट का गाया पंप अप दा भांगड़ा गीत लिया गया था एक पंजाबी परदेसी म्यूजिक मशीन एल्बम के पंप अप दा भांगड़ा गीत से। वैसे इस पंजाबी गीत का संगीत भी लिया गया था साल 1987 में आई एक इंग्लिश गीत पंप अप द वॉल्यूम से। इसके अलावा फिल्म राम जाने में शाहरुख खान की लुक भी काफी कुछ इंस्पायर्ड थी साल 1978 में यमरक ब्रैनथनी के अमिताभ बच्चन की लुक से, क्योंकि राम जाने में शाहरुख अमिताभ की तरह बिना शर्ट के कोट पहने नजर आए थे। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर भी करें तो फिल्म राम जाने की मोस्टली शूटिंग हुई थी मुंबई में ही, जहाँ फिल्मिस्तान, फिल्म सिटी, कमालिस्तान, चांदीवली, नटराज और एसएल स्टूडियो के अलावा सेंचुर होटल और आरजी ओबराय होटल में सीन फिल्माए गए थे। तो सेशल्स ईस्ट अफ्रीका में भी गीतों के कुछ सीन फिल्माए गए थे।
और इसीलिए फिल्माए गए थे क्योंकि 90 के दशक में गीतों को देश से बाहर फिल्माने का चलन था। सेशल्स में फिल्माई जाने वाली राम जाने बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, जिसके बाद अगले ही साल आई फरेब, पापा कहते हैं और 1998 में आई प्यार तो होना ही था कि भी कुछ सीन फिल्माए गए थे। फाइनली राम जाने एक बेहतरीन एंटरटेनिंग मसाला फिल्म थी, जिसमें शाहरुख खान मुंबई के गैंगस्टर की दमदार भूमिका में थे। वैसे शाहरुख खान जाने जाते हैं अपने बेहतरीन रोमांटिक अंदाज के लिए, लेकिन जब शाहरुख किसी फिल्म में एक्शन करते नजर आते हैं तो दर्शकों में अलग ही क्रेज नजर आता है। और ऐसा ही क्रेज नजर आया था राम जाने फिल्म के रिलीज के दौरान भी, जिसका गीत राम जाने तो आज भी लोगों के द्वारा गुनगुनाया जाता है। ओल्ड इज गोल्ड में राम जाने फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।